यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे रामपुर। फिजिकल ग्राउंड परिसर में जनसभा को संबोधित करते हुए रामपुर को दी बड़ी सौगात। 610 करोड़ रुपए की लागत वाली 84 परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। लोकार्पण परियोजनाओं में 181.88 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कुल 50 परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि गलियारे के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित करने का मॉडल भी रामपुर ने दिया है, जो अत्यंत सराहनीय है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुरी चाकों का जिक्र करते हुए कुछ बातें कही। देखिए पूरी रिपोर्ट। श्री घनश्याम सिंह लोधी ने, श्री बलदेव सिंह ओलख जी ने, श्रीमती राजबाला जी ने, श्री सक्सेना जी ने, श्री रफीक अंसारी जी ने, जिसने भी रामपुर के बारे में जो प्रस्ताव दिए, हमने उसको सिर आंखों पर बिठा करके आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की है। हर एक कार्य होंगे, याद रखना, यहां का हर कार्य होगा जो मांग करेंगे यहां के विकास के लिए। उद्योग के लिए अभी आपने देखा, नए नए उद्योगों के लिए हमने अभी यहां पे पत्र जारी किए। कोई 8,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, कोई 6,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, कोई 2,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, कोई 500 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। रामपुर भी अब आगे बढ़ेगा, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। नई टाउनशिप स्कीम के साथ हम आगे आ रहे हैं। जेल को दूर शिफ्ट करेंगे और यहां पे बेहतरीन टाउनशिप दे करके पार्क देंगे, लोगों को घूमने की बेहतरीन सुविधा देंगे, आगे बढ़ाएंगे, हर प्रकार के लोगों की सुविधा देंगे। रामपुरी चाकों पे भी धार देंगे जो सबकी सुरक्षा के लिए काम भी कर सके और घर में सब्जी काटने का भी काम कर सके। जब समृद्धि आएगी तो किसी के जेब में उसको काटने की नौबत क्यों कोई करेगा। हम उसको कार्य देंगे, उसके हाथ को रोजगार देंगे और फिर वायलिन के स्वर यहीं पर गूंजते हुए दिखाई देंगे रामपुर में। रामपुर घराना फिर से एक बार संगीत के घराने के रूप में रामपुर की पहचान को दुनिया के अंदर एक नई पहचान बना देगा। बहनों और भाइयों, आज उसी अभियान को जोड़ने के लिए हम सब आज रामपुर में आए हैं। यह सरकार विरासत का भी संरक्षण कर रही है, आपका विकास भी कर रही है। आपके नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा भी इस कार्यक्रम के पहले हम मुरादाबाद में थे। इसी मंडल में एक नया विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है, एक यहां के लिए और एक मिर्जापुर के लिए। आप सोचो, पहले की सरकार विश्वविद्यालय भी नहीं बनाने देते थे। सरकार विश्वविद्यालय बनाए, इसके लिए नहीं, गरीबों की जमीन को हड़प करके जबरदस्ती अपने नाम पे लोग जरूर बनाने का प्रयास करते थे। अब गरीबों की जमीन को कोई हड़पेगा नहीं। आज हमें कोई जमीन चाहिए होती है, हम बातचीत करते हैं, 4 गुना मुआवजा देते हैं। किसी गरीब की जमीन पे जबरदस्ती हड़पने का काम नहीं करते। तो शिक्षा के लिए भी कार्य हो रहा है। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा, आप चिंता मत करिए। हर जनपद में 75 जनपद हैं। हमने अब तक प्रदेश के अंदर 39 जनपदों में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, 14 में निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं और शेष अन्य जनपदों के लिए हमने पीपीपी बोर्ड पर भी अपने प्रस्ताव मांगे हैं। जहां कोई नहीं बनाएगा वहां सरकार स्वयं मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, आजीविका है तो आस्था का भी सम्मान है। सबके पर्व और त्योहार बहुत अच्छे ढंग से, गुरु पर्व भी मनाया जा रहा है, तो साथ साथ होली हो, दीपावली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, सब शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग मना रहे हैं। खुशहाली है, हर व्यक्ति अपने मस्त है, अपने तरीके से पर्व और त्योहार मनाने के लिए स्वतंत्र है। सरकार उसको सुरक्षा देगी, सरकार उसको सुविधा देगी, यही सरकार का काम है। उसको सुरक्षा भी देना है और सुविधा भी देना है। इस सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। जनप्रतिनिधि विकास में रुचि लेकर के जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। ऐसी सरकार जब होती है तो देश विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देता है, नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देता है। और आज उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ करके आए हैं।
रामपुर को विकसित रामपुर के रूप में स्थापित करना है। मोदी जी के संकल्प के साथ जोड़ करके कार्य करना है और उसी संकल्प के साथ जोड़ने के लिए आज मैं रामपुर में आया हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी रामपुर में इसी संकल्प को जोड़ने के लिए आए हैं। मैं आपको फिर बोलने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, आप चिंता मत करिए, विकास भी हम देंगे, विरासत का सम्मान भी करेंगे, सुरक्षा भी देंगे, समृद्धि भी देंगे। बस डबल इंजन की सरकार को बनाए रखने के लिए जनप्रतिनिधियों ने जो प्रयास किया उसका परिणाम है रामपुर आज अपनी एक नई पहचान बना रहा है, विकास की नई पहचान। यहां प्रगति माल भी बन रहा है और पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर के व्यवस्थित पुनर्वास का कार्यक्रम कैसे बनना है उसका एक मॉडल भी रामपुर ने दिया है। यानी रामपुर की पहचान रामपुर के चाकू से था तो कुछ लोग चाकू का इस्तेमाल जेब कतरने में करते थे और हमने उसी चाकू का इस्तेमाल सबको सुरक्षा प्रदान करने में कर दिया। वायरस यहां पे पहले इसी रामपुर में जबरन गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया जाता था। आज पीएम स्वनिधि योजना में उनके पुनरुद्धार और पुनर्वास का कार्यक्रम किया जा रहा है। यानी यही के वायलिन से संगीत की लहरियां रामपुर घराने की पहचान को फिर से पुनर्जीवित करने का काम कर रही है। हमारा रामपुर फिर से अपनी नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। ये 610 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इसी उपहार के क्रम में यहां के लिए प्रदान की जा रही हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हम सब जानते हैं, अभी मुझसे यहां मांग कर रहे थे हमारे यहां के जिला के अध्यक्ष जी भी, सांसद जी भी, हमारे यहां के जनप्रतिनिधि भी, कि यहां पे एक सर्किट हाउस का हमने निर्माण किया है। इस सर्किट हाउस का नाम कोई होना चाहिए तो हमने कहा भी संत शिरोमणि रविदास जी से अच्छा नाम और क्या हो सकता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये संत रविदास जी ने कहा था। और उस समय उन्होंने उस कालखंड में भी कर्म की साधना को महत्व दिया था, कर्म की साधना। और तब उन्होंने कहा था मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और संत रविदास जी की ये उक्ति आज भी हम सब के लिए उतनी ही सार्थक